'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F15 5G का फुल डिटेल्ड रिव्यू एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में। आप लोग ने हमारे रिव्यूज पर बड़ा प्यार दिया है, उम्मीद है आज भी खूब सारा प्यार होगा और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर देना। हम देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी F15 5G आफ्टर सो मैनी डेज कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में आज आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी फ्लिपकार्ट पर, ट्विटर पर लोग बोल रहे हैं कि फोन हैंग होता है, लैग होता है, ये होता है, वो होता है। उसकी भी टेस्टिंग हुई है और वो जो रिजल्ट्स आया है वो आपको आज हम बताने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अब इसमें आपको मिलता है Android 14 और One UI 6.1। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन मिलता है, One UI 6.1 मिलता है और 4 साल के ईयरली अपडेट्स, 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस। देखिए, अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये क्या जरूरत है इतने साल की अपडेट्स देने की। पहले ब्रांड अपडेट देती नहीं थी तो बोलते थे कि देती क्यों नहीं है, अब जब दे रही है तो उसमें भी बोलते हैं कि क्यों दे रही है। मेरा मानना ये है कि बजट के अंदर एटलीस्ट 3 साल अपडेट्स मोर देन इनफ है। फिर भी सैमसंग ने 4 साल की अपडेट्स दिया है, जो कि अप्रिशिएटिंग बात है। और बाकी इसमें अगर कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की बात करें तो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई है, फेसबुक है, उसके अलावा आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर ग्लैंस भी मिलता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप डिसेबल कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि One UI मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट UI है अगर किसी स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल करता हूँ। बाकी आपको इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, सैमसंग का स्टॉक डायलर है, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस फोकस है, जी हाँ, जो सैमसंग के A सीरीज में मिलती है वो हमें यहाँ पर मिल रही है, तो आपको वॉइस फोकस यहाँ पर मिलता है, नॉइस कैंसिलेशन जो बहुत अच्छी मिल जाएगी। बाकी सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी लगा हुआ है और काफी सारे ऐसे फीचर्स है जिसका फायदा अच्छे से उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। जो लास्ट सिक्योरिटी पैच था वो फरवरी का था, तो उम्मीद करते हैं कि सैमसंग जल्दी से अपडेट भी पुश कर देगा। नेटवर्क और कॉल क्वालिटी की बात कर ले तो आपको यहाँ पर इसमें मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए और साथ ही साथ 5G सिम कार्ड जैसे हमने यहाँ पर इसमें लगाया तो वो 5G नेटवर्क प्रॉपर शो करता है। कभी कभी रेयर ऐसे केसेस होते हैं कि वो 5G से 4G पर चला जाता है और जैसे ही 4G पर जाता है वो 4G वोल्टी शो कर देता है। तो अच्छा है कि 4G पे वोल्टी दिखा देता है, लेकिन 5G ज्यादातर रहता है। लेकिन 5G++ या ऐसा वो सारी चीजें हमें नहीं दिखाई दी। हाँ, वाईफाई कॉलिंग का आपको सपोर्ट मिलता है, जो लोग क्यूरियस थे जानना था तो हाँ, वाईफाई कॉलिंग आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती है। इनफैक्ट 5G पर हमने डाउनलोड्स भी किए थे, हाई स्पीड में डाउनलोड भी हो जाता है। तो अगर आपको इसमें 5G का सिम कार्ड लगाकर इस्तेमाल करना है तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाइड बैंड L1 आपको मिलता है, कैमरा टू API है। बाकी उसके अंदर जितने भी जो सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.5 इंच की फुल HD प्लस की आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर डिस्प्ले अगर आप प्रीवियस जनरेशन से देखेंगे तो उन्होंने अपग्रेड किया है, आपको AMOLED दिया है और यहाँ पर 90 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है और 800 निट्स की इसमें मैक्स पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी यहाँ पर इसकी अच्छी थी, आउटडोर में जितना भी हमने इसको टेस्ट किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया, AMOLED है, अंडर डिस्प्ले नहीं मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया। ज्यादातर इस प्राइस रेंज पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथनेस वहां पर बहुत अच्छी थी, उसमें कोई भी ऐसे कोई हमने स्टटर या लैग वगैरह नहीं देखा। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिलता है, यू शेप आपको नॉच मिलता है और साथ में बॉर्डर्स भी आपको काफी मिलते हैं, चिन्ह भी आपको दिख जाती है। तो ये एवरेज है, डिसेंट साइड पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन सैमसंग का जो पैनल यहाँ पर यूज किया गया है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। बहुत ही बढ़िया वीविंग एंगल्स और वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। नेटफ्लिक्स आपको HD स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है और प्राइम वीडियो भी आपको HD और फुल HD का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट व्यू करना है नेटफ्लिक्स अमेजॉन पर वो आप कर सकते हैं। और यूट्यूब पर 1440p मतलब 1440p का 60 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है, तो वहां पर भी आप उतनी क्वालिटी पे वीडियोस वगैरह स्ट्रीम कर सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर जो पैनल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो अच्छा है। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। अच्छा लगता है कि सैमसंग बहुत ह्यूज कैपेसिटी की बैटरी देता है, लेकिन चार्जर बॉक्स में आपको नहीं मिलेगा। 25 वाट का अडेप्टर है और चार्जिंग उतना ही सपोर्ट करता है। और अगर आप इसको 0 to 100% चार्ज करने जाएंगे उस अडेप्टर से तो लगभग 1.25 घंटे के आसपास इसको लगता है फुल चार्ज होने के लिए। जी हाँ, जो कि नॉट बैड बीइंग अ 6000 mAh बैटरी स्मार्टफोन। बाकी हमने इसमें एक अच्छा ड्रेन टेस्ट किया था 6 घंटे का, हमने 1440p प्लेबैक किया था यूट्यूब के ऊपर और फुल ब्राइटनेस पर हमने छोड़ा था। 6 घंटे तक ये वीडियो प्लेबैक हो रहा था। रात के 2 बजे स्टार्ट हुआ था और सुबह 8:20 को
खत्म हुआ था और लगभग सिर्फ 36% बैटरी यहाँ पर ड्रेन हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली आपको 1.5 दिन तक का बैकअप ऑन एवरेज यहाँ पर मिल सकता है। ये मैं अपने अंदाजे से यहाँ पर बोल रहा हूँ। उसके बाद हमने 8:20 के बाद से लेकर 9:57 तक हमने कुछ 1.5 घंटे के आसपास इसको स्टैंड बाय पर भी छोड़ दिया था। तो 59% से 55% हो गया था, यानी कि 4% ये स्टैंड बाय में ड्रेन हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो काम यहाँ पर किया गया बैटरी का वो बहुत अच्छा है, जो बैकअप आपको यहाँ पर मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बतानी है और बहुत सारे जो डाउट्स है आपके वो क्लियर करते हैं। एक तो आपको इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस वाली चिपसेट मिलती है। अच्छा है कि इस बार उन्होंने मीडियाटेक की चिपसेट इस्तेमाल करी है। ये 6 nm पर है, LPDDR4X और UFS 2.2। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे हमने रिव्यूज देखे फ्लिपकार्ट के ऊपर, जहाँ पर लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि ये फोन बहुत लैग और स्टटर करता है। सेम चीज ट्विटर के ऊपर भी मैंने काफी सारे पोस्ट देखा कि लोग बोल रहे हैं कि ये फोन बहुत लैग करता है, स्टटर करता है। हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसी पर काम करते और चेक करते रियल टाइम में कि क्या ये फोन लैग करता है या नहीं करता है। हमने एक नॉर्मल जनरल स्पीड टेस्ट इसमें किया और ये स्पीड टेस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो नॉर्मली फोन में जितने एप्स हम ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, वो सब कुछ टाइमली यहाँ पर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। इसमें किसी में भी हमने ज्यादा लैग स्टटर नहीं देखा, मतलब जनरली जैसा होना चाहिए था ये वैसे ही यहाँ पर काम कर रहा है। फिर हमने सोचा कि इसको 5 मिनट ऐसे ही ओपन करने के बाद छोड़ देते हैं और 5 मिनट बाद वापस आके देखते हैं कि जितने एप्स हमने यहाँ पर ओपन किया था वो मेमोरी में रहता है या नहीं रहता है। अब जनरली LPDDR4X और UFS 2.2 में एप्स मेमोरी में नहीं रहते। हमने आई थिंक iQOO Z9 में ट्राई किया था तो उसमें नहीं था मेमोरी में, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली सारे एप्स मेमोरी में थे। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि रैम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अच्छा है। रीजन यहाँ पर क्रेडिट One UI को भी जाता है, क्योंकि One UI 6 में मैंने जितना भी अपना एक्सपीरियंस किया हो, मेमोरी में ऐप ज्यादातर रहते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्लियर है कि रैम मैनेजमेंट भी इसका अच्छा है और जितना भी हमने जो रियल टेस्ट किया, जो आपकी आंखों के सामने, वो वहां पर बिल्कुल भी लैग स्टटर नहीं हुआ था हमारे यूनिट के अंदर। तो ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी BGMI अगर आपको खेलना है तो आप HD हाई पर खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है आप हाई पर सेट करके खेलो, हाई ग्राफिक्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट परफॉर्मेंस इतनी हाई और एक्सीलेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो AnTuTu स्कोर था वो 3,60,000 या समथिंग के आसपास आया था। तो आपको ये बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देगी। और CPU थ्रॉटल भी इसका जो निकल कर आया था वो 92% का स्कोर आया था, जो बेस्ट था। और इसके थर्मल्स उतने ही बेस्ट थे। यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस ये मैक्स हीट हुआ था। इससे ये पता चलता है कि चिपसेट वेल ऑप्टिमाइज है और हीट यहाँ पर जो है वो ज्यादा नहीं देखने को मिला था। इनफैक्ट हमने आधा घंटा इसमें जेंशिन इंपैक्ट भी टेस्ट किया था और 90 FPS का वहां पर मैक्स सपोर्ट दे रहा था। आधे घंटे के बाद 40 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था। हालांकि जेंशिन इंपैक्ट जैसे गेम डायमेंसिटी 6100 प्लस में नहीं खेला जाता है, बजट फोन में नहीं खेला जाता है, लेकिन फिर भी हमने एक टेस्ट करके आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया कि क्या ये उसको झेल सकता है। तो वो झेल रहा था कुछ सिनेरियोस में। इनफैक्ट हीट भी ज्यादा नहीं हुआ और फ्रेम रेट्स भी 90 FPS के आसपास दिखा रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी टेस्टिंग में हमने जितना भी परफॉर्मेंस का काम किया है, कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं निकल कर आए थे। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, जहां पर f1.8 का आपको एपर्चर मिलता है और फुल HD वीडियो आप मैक्स शूट कर सकते हैं 30 FPS। और यहाँ पर अल्ट्रावाइड सेंसर भी अलग से दिया गया है 5 मेगापिक्सल का। ज्यादातर ब्रांड्स नहीं देती है, लेकिन सैमसंग ने बजट में दिया है। और अल्ट्रावाइड फोटो सरप्राइजिंगली काफी अच्छे निकल कर आए थे। मैं आपको एक नॉर्मल फोटो और एक अल्ट्रावाइड फोटोज दोनों सेम दिखा रहा हूं। दोनों में अगर आप चेक करोगे तो कलर शिफ्टिंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल जो अल्ट्रावाइड सैंपल्स अगर आप निकल कर आते हैं वो अच्छे निकल कर आए। फिर एक मैक्रो सेंसर है जिसकी मैं इतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूं। बाकी आपको सेल्फी जो है वो 13 मेगापिक्सल की मिलती है और मैक्स फुल HD 30 FPS पे आप इसमें वीडियो शूट कर सकते हैं। और स्लो मोशन वीडियो भी है, जो कि हमने जब चेक किया तो मेंशन नहीं था कि कितना था, लेकिन देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि ये 120 FPS पे आप मैक्स स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। और क्वालिटी काफी शार्प थी और बहुत अच्छी क्वालिटी के स्लो मोशन वीडियोस निकल कर आए थे। बाकी नाइट मोड आपको मिलता है सेल्फी में, तो अगर आपको नाइट में सेल्फीज लेनी है तो वो आप निकाल सकते हैं। और वहां पर फोटोज अच्छे हैं, मतलब मैं बैलेंस्ड कहूंगा, मैं डिसेंट कहूंगा, मैं एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, लेकिन काफी अच्छे बजट के हिसाब से फोटोज निकाल लेता है। यहां पर मैं ये बोल सकता हूं। वीडियो और फोटो में आपको 10x जूम मिलता है। अगर आपको जूम फोटोज लेना है, जूम वीडियोस लेना है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो भी आप यहां पर निकाल सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर मैं डे के कुछ फोटोज की बात करूं तो बहुत ही अच्छे फोटोज निकल कर आते हैं। मतलब 13,000 की कैटेगरी का स्मार्टफोन है और जो काम इसने यहाँ पर किया है वो बहुत ही इंप्रेसिव था। बहुत ही अच्छे फोटोज निकल कर आए। डायनामिक रेंज पर अगर आप गौर करते हैं, आप शार्पनेस पे गौर करते हैं, मतलब
नॉइज बहुत कम थी। और यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखते हैं, जो एज डिटेक्शन वगैरह है, जो बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ें दिखती है आपको क्लियरली, वो सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रही है। तो इससे जो चीज़ पता चलती है कि डे में बहुत ही अच्छे फोटोज यहाँ पर निकाल लेता है। और डे की सेल्फी भी उतनी ही अच्छी है, इसमें भी अगर आप बुके शॉट्स देखते हैं तो काफ़ी अच्छे फोटोज निकल कर आए। यहाँ पर कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है। इनफैक्ट सेल्फी में जो डायनामिक रेंज भी निकल कर आया है वो बहुत अच्छा निकल कर आया है। कलर्स भी बहुत अच्छे, मतलब ये नॉर्मल फोटो जब आप क्लिक करते हैं और उसके बाद जब ये प्रोसेस होता है तो वैसे ही कलर शो करता है जैसे आप हो। तो यहाँ पर कोई वाइब्रेंसी या ऐसा कुछ नहीं, नेचुरल फोटोज आपके सामने निकाल कर लेके आता है। और नाइट की बात करें तो नाइट में इंप्रेसिवली फोटोज बहुत अच्छे निकल कर आए थे। हमने पोर्ट्रेट लिया, ह्यूमन पोर्ट्रेट, अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स निकाला है नाइट के अंदर, जो कि बजट में नहीं होता है, फिर भी सैमसंग के फोन में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और सेम नाइट में दूसरे भी सैंपल्स अगर आप देखेंगे तो फोटोज काफी अच्छे निकल कर आए। नॉइस कम है, ब्राइटनेस अच्छी है, शार्पनेस भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट कहीं कहीं फ्लैर्स आपको यहाँ वहां दिख जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो फोटो की क्वालिटी वो अच्छी है। बाकी वीडियो देखते हैं तो डे के वीडियोस यहाँ पर काफी अच्छे निकल कर आए हैं, बहुत ही बढ़िया स्टेबलाइजेशन है, शार्पनेस अच्छी है, सब कुछ कमाल के निकल कर आई है। इनफैक्ट सेम गोज फॉर सेल्फी वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो सेल्फी वीडियो क्वालिटी भी डे में बहुत अच्छी है। अगर आप पीछे बैकग्राउंड में कार्स पे फोकस करते हैं, अगर आप स्काई पे फोकस करते हैं, क्वाइट विजिबल है। इससे जो बैकग्राउंड के अंदर जो उन्होंने मेंटेन किया है चीजों को, वो काफी क्लियर दिखती है। फेस पे भी फोकस अलग है, बैकग्राउंड में भी अलग काम किया गया है। तो ओवरऑल जो काम किया गया है, वीडियो क्वालिटी अगर सेल्फी की बात करें तो बहुत अच्छी है। और नाइट वीडियो की बात करें, रियर और सेल्फी, तो डिसेंट इनफ है, मैं ऐसे कहूंगा, जो आपको मैं रियर और सेल्फी दोनों एक साथ दिखा रहा हूं। डिजाइन और बिल्ड को भी उठा लेते हैं। आपको ये 9.4 mm की थिकनेस और 214 ग्राम्स के आसपास है। अब बात ये दोस्तों कि थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा बल्कि रहेगा, रीजन 6000 mAh की आपको उसमें बैटरी मिलती है। लेकिन जब ये फोन आप यूज करेंगे तो आपको इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसका जो इन हैंड फील है वो बहुत अच्छा है। मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और काफी क्लियर क्लीन डिजाइन दिया है। आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। ये जो हमारे पास कलर है, ये ग्रीन कलर है, आपको एक वॉयलेट और एक ब्लैक कलर भी मिलेगा, बट ग्रीन कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पॉलीकार्बोनेट बैक या पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्पीकर यहाँ पर सिंगल है, ये डुअल होना चाहिए था, क्योंकि आजकल बजट में बहुत सारे ब्रांड्स डुअल स्पीकर्स दे रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसी की तरफ आपको डुअल माइक भी यहाँ पर दिया गया है। 3.5mm जैक आपको मिलता है, टाइप सी पोर्ट है। और सिम कार्ड स्लॉट की बात करें तो ये हाइब्रिड है, फुल साइज नहीं है, आपको हाइब्रिड स्लॉट यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, और इनके हैप्टिक्स, लीनियर मोटर अच्छा है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, अगर आप दूसरे टास्क करते हैं, तो जो हैप्टिक्स यहाँ पर है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की और मेरे वर्डिक्ट की। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज ये 13,000 का है, और 6GB रैम 120GB स्टोरेज ये 14,500 का है। ये कभी कभी आगे चल के जो ऑफर्स वगैरह आएंगे तो उसके ऊपर ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। लेकिन 13,000 की रेंज पर क्या ये स्मार्टफोन वर्थ है या नहीं है, तो डेफिनेटली रीजन यहाँ पर ये है कि आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जो हमें आजकल दूसरे ब्रांड की तरफ से नहीं मिलता है। One UI बेस्ट एक्सपीरियंस आपको देगा। बाकी इसमें लॉन्गर अपडेट्स है, आपको यहाँ पर कैमरा बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप बजट में मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको इसको जरूर रेकमेंड करूंगा अगर कैमरे की बात आती है। बैटरी बहुत अच्छी आपको यहाँ पर मिलती है, परफॉर्मेंस बैलेंस्ड है, इनफैक्ट थर्मल्स बहुत अच्छे। फोन जब आप यूज करेंगे तो ज्यादा गर्म नहीं होता है। डिस्प्ले में वाटर ड्रॉप के अलावा पैनल अच्छा है, एमोलेड है, और 90 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है। तो ओवरऑल ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इस फोन में, और सैमसंग ब्रांड वैल्यू है, आफ्टर सेल सर्विस है, रीसेल वैल्यू है, ये सब भी मायने रखती है। तो डेफिनेटली 13,000 पर मैं आपको ये रेकमेंड कर सकता हूं। जो मेरे हिसाब से इसने जो काम किया है सैमसंग ने वो अच्छा है, और जो परफॉर्मेंस के जो इश्यूज थे वो भी हमने सॉल्व करके आपको रियल टाइम में बताया कि इसमें ऐसा कुछ लैग स्टेटर हमारे यूनिट में तो नहीं दिखाई दे रहा था। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे फुल रिव्यूज के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।